नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जंग से जुड़े क्या बड़े अपडेट हैं उन पर नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर देखें, ईरान ने दो ठिकानों पर हमला कर दिया है। तस्नीम के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 ठिकानों पर हमला किया है। माना यह जा रहा है कि ये टारगेट ऑयल टैंकर हैं जिनका नाम निसोअस केए और निसोअस कैटरोस बताया जा रहा है। ये पिछले 1 घंटे से अमेरिका की सुरक्षा और AIS यानी कि ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस सिस्टम बंद होने के बावजूद दक्षिणी ओमान के अमेरिका के जो समर्थित रास्ता है वहां से निकल रहे थे। ईरान का कहना है कि उनकी सेना ने इसको टारगेट किया है और बहुत जल्दी इसकी पूरी डिटेल आएगी। अमेरिका दक्षिणी गलियारे से जहाजों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जबकि ट्रंप साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि वो एक ऐसे समझौते के करीब हैं जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन इसी के बाद ये हमला हुआ है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, सऊदी अरेबिया पर बड़े हमले की प्लानिंग है। कई जो है खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि यमन के हूती, इराकी मिलिशिया और ईरान के IRGC सऊदी अरेबिया के खिलाफ बहुत ही बड़े पैमाने पर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जानकारी अल अरेबिया को एक वरिष्ठ सऊदी सूत्र ने दी है और इनके टारगेट में ऊर्जा और तेल सुविधाएं, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, हवाई अड्डे और पोर्ट शामिल हैं। सूत्रों ने यह भी आगे बताया है कि एक साथ हमला करने के लिए मिसाइल और ड्रोन को तैनात किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया के वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को भी यही जानकारी दी है कि IRGC, यमन के हूती और इराकी मिलिशिया उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशाओं से एक साथ सऊदी अरेबिया पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे, जिसमें ऊर्जा और तेल सुविधाएं, आर्थिक स्थल, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, हवाई अड्डे और पोर्ट को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरेबिया ने इसी के बाद ड्रोन और मिसाइलों की आवाजाही भी देखी है, जो कि तीनों दिशाओं से मानी जा रही है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, सऊदी अरेबिया के नजरान में भीषण आग लगी है। आग की लपटें, धुएं का गुब्बार दूर तक दिखाई दिया है। फिलहाल आग लगने की वजह और नुकसान को लेकर के कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। नजरान में लगी आग के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड और राहत टीमें पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिश करी। इधर दूसरी तरफ अंसरुल्लाह इस वक्त यमन के मारिब में सऊदी समर्थित बलों पर भीषण हमले कर रहा है। सऊदी समर्थित बलों के मुख्यालय पर, शिविर पर, वाहन पर और हथियार डिपो को निशाना बनाया गया है। और इसी के अलावा यमन के अंसरुल्लाह ने सऊदी समर्थित बलों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले की एक नई लहर शुरू कर दी है। अंसरुल्लाह की जमीनी सेनाएं इस हमले के लिए तब तक तैयार है जब तक उनकी हवाई सेना सऊदी समर्थित बलों को कमजोर नहीं कर देती है और उनको भारी नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान, अमेरिका और इजरायली ड्रोन बना रहा है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए अपने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो ईरान ने अपनी लैब में इकट्ठा कर लिए हैं, जिनको ईरान अब अपनी तकनीक से बनाने जा रहा है। ईरान ने लगभग सही सलामत हालात में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन और इजरायली हर्मस 900 ड्रोन बरामद किए हैं। IRGC के जो इंजीनियर्स हैं, इन्होंने जब्त किए गए सिस्टम्स की जांच करी है, उनकी तकनीक के बारे में जाना है और उन पर रिसर्च करी जा रही है ताकि इनको अपनी ड्रोन मॉडल में ढाला जा सके और ईरान इन्हीं ड्रोन से अपने नए नवेले ड्रोन तैयार कर सके। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका के हथियारों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अमेरिका के F-15 जैसे फाइटर जेट के परखच्चे उड़ चुके हैं। हाल ही में जो फोटोज सामने आई हैं, तस्वीरें आई हैं, उनमें अमेरिका का F-15 फाइटर जो जेट है उसका मलबा दिखाया गया है, जिससे ईरान ने मार गिराने का दावा किया। ये मलबा एक निजी एरोस्पेस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। अमेरिका और इजराइल के ड्रोन और फाइटर जेट्स के जो फुटेज है वो सामने आए हैं, जिन्हें कथित तौर पर ईरान की IRGC एरोस्पेस फोर्स ने नष्ट कर दिया है और अब इनके मलबे को दिखाया गया है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने इजराइल से अपने एयरक्राफ्ट निकालने भी शुरू कर दिए हैं। अमेरिका अपने कुछ हवाई ईंधन भरने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनको बेन गुरियन इजराइल के हवाई अड्डे से निकाल रहा है, ताकि वहाँ पर जो नॉर्मल फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, उनके जो बिजी शेड्यूल है उस पर कोई असर ना पड़े और वाणिज्यिक हवाई यातायात के लिए जो जगह है वो खाली हो सके। अगली बड़ी खबर, ईरान ने गल्फ देशों पर हमला करने की भी वार्निंग दे दी है। ईरान ने खुलेआम ये वार्निंग दी है कि अगर ट्रंप ने सैन्य हमले फिर से शुरू कर दिए तो खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तेहरान ने खाड़ी देशों को अल्टीमेटम जारी करते हुए धमकी दी है कि अगर अरब सरकारें वॉशिंगटन को सैन्य हमले रोकने के लिए राजी नहीं करती हैं तो ऊर्जा और जल बुनियादी ढांचे पर गंभीर हमले किए जाएंगे। अब अगली बड़ी खबर, ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल निकालने की बात कह दी है। ईरान के एक वरिष्ठ धर्मगुरु ने शुक्रवार को कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को 15,000 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिससे वो अमेरिका के भीतर इलाकों तक पहुंच सकेंगी। दक्षिण पश्चिमी शहर अहवाज में शुक्रवार की नमाज के अध्यापक अब्दुल नाबी मुसाफिर ने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं ताकि अमेरिका के जो लोग हैं वहां तक भी मिसाइलों से पहुंचे और वो भी मिसाइलों से हमले का दर्द महसूस कर सके और समझ सके कि खून खराबे और तबाही का क्या मतलब होता है।
मुसाफिर ने यह भी कहा कि ईरान की मिसाइलें पहले से ही लगभग 2000 किलोमीटर दूर यरूशलेम के अंदर इलाकों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन अब हम इन्हें 15000 किलोमीटर की रेंज तक भी पहुंचाएंगे। अब अगली बड़ी खबर देखें, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। संसद में ऐसा बिल पेश किया गया है जिससे अमेरिका, इजराइल और बाकी दुश्मन देशों के जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। नियम तोड़ने वाले जहाजों पर उनके माल की कीमत का 20% तक का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है। तो इस तरीके से हमले अभी भी जारी हैं। उधर यमन के हूतियों ने हमला बोल दिया है, सऊदी अरेबिया पर बड़े हमले की प्लानिंग मानी जा रही है और अमेरिका को भी अब ईरान ने बड़े हमले की वार्निंग दे दी है। फिलहाल अभी के लिए इन बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। नमस्ते।